वेर करे, साधुओं से वेर करे, धर्म से विद्वेष करे, तो समझ लो उसका विनाश शीघ्र है। कब कब विनाश होता है? देवताओं का द्रोह करे, देवताओं से वेर करे, समझ लो विनाश होने वाला है। वेदों का विरोध करे, समझ लो विनाश होने वाला है। गायों को दुख दे, गाय को चरण से स्पर्श करे, गायों को डंडे से मारे या बेलों को मारे, समझ लो विनाश निश्चित है। इसी प्रकार साधुओं को त्रास करे, साधुओं को कष्ट दे, समझ लो विनाश निश्चित है। धर्म का विरोध करे, धर्म का द्रोह करे, समझ लो विनाश निश्चित है। और जब वो हिरण्यकश्यपु अपने वेरहीन शांत महात्मा पुत्र से वेर करेगा तो उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब प्रहलाद के हेतु ब्रह्म वर से वो संपन्न होते हुए भी, शक्तिमान होते हुए भी मैं उसे मार दूंगा। ऐसा सुन करके देवों को सांत्वना मिली और अपने अपने लोगों को गए। और प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन करते हुए भागवत में कहा गया है कि ब्रह्मणाशील संपन्ना सत्यसंधो जितेन्द्रिया आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमा गुणैरलं संख्येये माहात्म्यं यस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती सरये नैसर्गिकी रति। ब्राह्मण अर्थात परब्रह्म में जिनकी मति है, उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह रखने वाले, शील संपन्न, सत्य संध, सत्य का समर्थन करने वाले और अपने ही जैसे सब भूतों को मानने वाले। भूत का मतलब भूत प्रेत नहीं है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यानी सारे भूतों में अपने आप को देखें, यानी हम भूत हो गए क्या? ये भूत पिशाच नहीं है, ये भूत है। भूत कहते हैं प्राणी को। सभी प्राणी मात्र में अपने जैसी स्थिति देखना, ये भक्त का गुण होता है। ऐसे गुणों से युक्त प्रहलाद उच्च कोटि के महात्मा थे, किंतु हिरण्यकश्यप ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बता करके उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा था। युधिष्ठिर ने कहा कि पिता तो पुत्र से प्रेम ही करते हैं, अपराध होने पर भी सुधार हेतु डांटते हैं अवश्य, लेकिन कम से कम वेर विरोध तो नहीं करते। हिरण्यकश्यपु ने आखिर यूं क्यों किया? तब नारद बोले, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र षंड और अमर्क राजमहल के पास ही रहते थे और दैत्य बालकों को राजनीति और अर्थनीति पढ़ाया करते थे। गुरु जो भी बताते थे कंठस्थ कर लेते थे प्रहलाद जी, किंतु मन तो उनका हरि की भक्ति में ही लगा रहता। और एक दिन प्रहलाद ने उन्हें दरबार में बुलाया, गोदी में बिठाया। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पाप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधुयात् भवान्। एक बार हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गोद में बैठाया और गोद में बैठा करके कहा कि अरे बेटा जरा बता तो सही, गुरुकुल में तुमने क्या पढ़ा? अब हमारा भी कोई छोटा बच्चा पहले स्कूल जाता है, पाठशाला जाता है, विद्यालय जाता है, तो हम पूछते हैं बेटे क्या पढ़ाया, स्कूल में क्या पढ़ाया बता तो। और वो जब तोतली जुबान से बताता है अचे अनाल,
या फिर एप्पल। हम बड़े प्रसन्न होते हैं जब बच्चा ऐसा बताता है। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप ने भी पूछा कि बेटे गुरुकुल में तुमने क्या पढ़ा? तो फिर प्रहलाद जी ने जो कहा तो हिरण्यकश्यप की आंखें खुल गई। तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से, मुक्ति दाता श्री हरि है। मुक्ति दाता श्री हरि है। आप पिता ने नीतिक केवल, आप पिता ने नीतिक केवल, परम विधाता श्री हरि है। परम विधाता श्री हरि है। तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से। पिताश्री, मैंने तो जो अब तक समझा है वो यही है कि ये संसार दुखों का सागर है और इस दुखों के सागर से यदि कोई पार लगाने वाला है तो वो श्री हरि है। हे पिताश्री, आप तो केवल नैमित्तिक पिता हैं कि आपके कारण मैं इस संसार में आया, लेकिन परम पिता तो साक्षात श्री हरि ही हैं। हे पिताश्री, तत्साधु मन्ये सुखवर्य देहिना, सदा सुविघ्न ध्यानस् सगृहा, हितावात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो हरिमाश्रयेत, वनं गतो हरिमाश्रयेत। तात दुखों की इस नगरी से, मुक्ति दाता भक्ति दाता श्री हरि है। आप पिता ने नीतिक केवल, आप पिता ने नीतिक केवल, परम विधाता श्री हरि है। परम विधाता श्री हरि है। तात दुखों की इस नगरी से, हे पिताश्री, वही साधु माना जाता है, वही इस देह को धरने वाला सफल व्यक्ति माना जाता है जो परहित में ध्यान रखे और परमात्मा के ध्यान में लीन रहे। और जो वो श्री हरि है ना, वही सभी प्राणियों में व्याप्त है और जो सभी प्राणियों में है वही मेरे में है, जो मेरे में है वही सब में है। हे पिताश्री, आप में भी वही और मुझ में भी वही है। जो सब में है सब है उसमें, जो सब में है सब है उसमें, जो बसता मेरी रग रग में, जो बसता मेरी रग
रग रग में जो सत्कर्म का पंथ प्रदर्शक, जो सत्कर्म का पंथ प्रदर्शक, राह चलाता श्री हरि है, राह चलाता श्री हरि है, तात दुखों इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से, मुक्ति दाता श्री हरि है, मुक्ति दाता श्री हरि है, तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से। हे पिताश्री, जो सब में है वही मुझ में है, जो मुझ में है वही सब में है, और सत्कर्म में बुद्धि को वही प्रवृत्त करता है। हे पिताश्री, सत्संग की राह पर चलाने वाला भी श्री हरि है। इसलिए हे पिता, आप भी उसी हरि की शरण ग्रहें, क्योंकि आप तो एक ब्रह्मांड के छोटे से राज्य के राजा हैं, लेकिन उनके तो रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। पिताश्री, इस ब्रह्मांड के इतने से राज्य में इतराओ मत, बहुत सारे ब्रह्मांड उनके प्रत्येक रोम में हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम में, कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम में, सर्वव्यापी है ब्रह्म ओम में, सर्वव्यापी है ब्रह्म ओम में, परम सत्य जिसका परिचय है, परम सत्य जिसका परिचय है, अंतिम सत्ता श्री हरि है, अंतिम सत्ता श्री हरि है, तात दुखों इस नगरी में, तात दुखों की इस नगरी से। पिताश्री, आप अपने छोटे से राज्य पर इतना इतरा रहे हैं। अरे परम प्रभु श्री हरि के तो एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। उस परमात्मा की आप होड़ नहीं कर सकते। अरे वो परम सत्य ही उस श्री हरि की पहचान है, और इस सृष्टि की अंतिम सत्ता श्री हरि है। हे प्रभु, जिस शक्ति से प्रेरणा लेकर के सूर्य रोजाना उग रहा है, जिस शक्ति की प्रेरणा लेकर के चंद्र रोजाना उग रहा है, जिस शक्ति की प्रेरणा से दिन रात हो रहे हैं, मौसम बन रहे हैं, ऋतुएं बदल रही है, वो परम शक्ति श्री हरि है। जड़ चेतन चर अचर नियंता, जड़ चेतन चर अचर नियंता, वो अनादि है वो अनंता, वो अनादि है वो अनंता, सूर्य चंद्र अधीन है जिसके, सूर्य चंद्र अधीन है जिसके,
जग निर्माता श्री हरि है, जग निर्माता श्री हरि है। तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से। हरि बोल। तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से। मुक्ति दाता भक्ति दाता श्री हरि है। आप पिता ने नीतिक केवल, आप पिता ने नीतिक केवल। परम विधाता श्री हरि है, परम विधाता, परम विधाता श्री हरि है। तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से। ओ तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से। इस प्रकार की बात सुनी तो हिरण्यकश्यपु की आंखों से खून उतर गया और वो बोला कि अरे ये मेरे बेटे की बुद्धि किसने बिगाड़ दी। लगता है गुरुग्रह में विष्णु के पक्षपाती ब्राह्मण वेश बदल करके आ गए हैं। संडा मर्ग को कहा कि कौन आ गया है तुम्हारे गुरुकुल में। संडा मर्ग ने कहा महाराज हमें तो कुछ पता ही नहीं है कौन आया कौन नहीं आया, हमारी जानकारी में तो कोई नहीं आया है। फिर इस बालक की बुद्धि किसने बिगाड़ दी। संडा मर्ग ने कहा हमें भी ये पता नहीं है, हम तो वही राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, ये कुछ तो हमने पढ़ाया ही नहीं। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि सावधान रहना, मुझे लगता है कि मेरे शत्रु पक्ष के लोग तुम्हारे गुरुकुल में आ गए हैं और दैत्य पुत्रों की बुद्धि बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जो हुकुम और गुरुपुत्र पुरः आश्रम पर गए और वहां जाकर के कहने लगे प्रहलाद से, गुरुपुत्र पूछने लगे कि अरे बेटा एक बात तो बता, ये इतने बड़े ज्ञान की बातें तेरे दिमाग में आई कहां से? हमने तो कभी पढ़ाया नहीं तुझे, ये बातें कहां से आई? किसने बहकाया है? तुझे पता नहीं तेरे पिता, तेरा राज्य, तेरी माँ, तेरा महल, तेरा राज्य और तेरे ही खिलाफ तुझे भड़काने वाला कौन है? जब राक्षस पुत्रों ने तेरा मेरा कहा तो प्रहलाद जी कहने लगे कि हे गुरुदेव आप भी कैसे ब्राह्मण होकर के और स्वार्थी की तरह की बातें करते हैं। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। ये सब है श्री हरि की माया, ये सब है श्री हरि की माया। जग का कण कण रूप उसी का, जग का कण कण रूप उसी का। दर्श दिखाता श्री हरि है,
दर्श दिखाता श्री हरि है। तात दुखों इस धरती पे, तात दुखों की इस नगरी से। गुरुदेव ने जब ये सुना तो गुरुदेव भी एक बार तो जैसे चुम्बक लोहे को खींचती है, गुरुदेव का मन भी उधर आकर्षित हो गया और गुरुदेव ने कहा कि क्या बात कही है, कौन है अपना कौन पराया। और वो भी नाचने लगे, कहने लगे कि अरे वाह प्रहलाद क्या बात कही है। और उनका मन उधर खिंच गया और वो संडा और अमर्क भी प्रहलाद के साथ गाने लगे। तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से, मुक्ति दाता मुक्ति दाता श्री हरि है। मुक्ति दाता श्री हरि है। अब पिता ने नीतिक केवल, आप पिता नीतिक केवल, परम ध्याना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। ये सब है श्री हरि की माया। ये सब है श्री हरि की माया। जग का कण कण रूप हरि का, जग का कण कण रूप हरि का। दर्श दिखाता श्री हरि है। भक्ति दाता श्री हरि है। हरि बोल, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सारा गुरुकुल श्री हरि की जय जयकार के साथ नाचने लगता है। सब लोग नाचने लगे और बड़े प्रेम से गाने लगे। ओ श्री राम गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय हो हरे हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। और गुरुओं को जब ध्यान आया कि वो हरि के नाम पर नाचने लगे हैं तो उन्होंने कहा अरे मेरी बेंत तो लाओ, और उस बेंत से मारने लगे। गुरु बेचारे पराधीन थे और ये कुलांगार यूं नहीं मानेगा, दंड करना पड़ेगा धमकाते हुए। गुरुजी प्रसन्न थे कि गुरुजी के पढ़ाए हुए समस्त पाठ सबसे अच्छे से समझते और याद करते थे। प्रहलाद पारंगत हो गए। अब प्रसन्नता से दैत्यराज के पास वाह वाई की आज्ञा से गए। पितृभक्त प्रहलाद के चरणों में गिर गए और चरणों में गिरते ही
हिरण्यकश्यपु ने उन्हें गले पे लगाया और पिता ने पूछा कि हे प्रहलाद, इतने समय में जो तुमने पढ़ा उसे बताओ। तो प्रहलाद बोले कि हे पिताश्री, श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। प्रहलाद जी बोले कि हे पिताश्री, भक्ति 9 प्रकार की होती है। भगवान के गुणों को सुनना, भगवान के गुणानुवादों का कीर्तन करना, विष्णु भगवान का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदन करना और उनका दास अपने आप को समझना और सख्य भाव से आत्म निवेदन करना। इन 9 प्रकार की भक्ति में से जो भी भक्ति प्राणी को अच्छी लगे उसी को वो अपना ले, उसका कल्याण हो जाएगा। इतने में फिर संडा मर्को को बुलाया। अरे संडा मर्क इधर आओ, ये कैसी बुद्धि दी है तुमने मेरे बच्चे को। गुरु पुत्र बोले, अरे प्रभु हमारा दोष नहीं है, इस बच्चे की बुद्धि शुरू से ही ऐसी है, जन्मजात ऐसी है। तब प्रहलाद से पूछा, जब गुरुजी ने तुझे ये बुद्धि न दी तब फिर कहां से ये बुद्धि आई? प्रहलाद जी कहने लगे, मतिर्न कृष्णे परतथ स्वतो वा मिथो विपद्येत गहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्रम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्। जो बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में नहीं लग पाती और सांसारिक विषय वासनाओं में ही घूमती रहती है, वो किसी दूसरे के चबाए हुए चरवण की भांति व्यर्थ ही होती है। ये तो नारायण की कृपा ही है कि मेरी बुद्धि उनके चरणों में लग गई। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध से अंधा होकर के गोद से नीचे फेंक दिया बच्चे को। और देखो, मेरे छोटे भाई के हत्यारे को पूजता है ये कुलांगार। शायद मेरे भाई के हत्यारे ने ही इसके रूप में जन्म ले लिया है मेरे घर में। 5 वर्ष की अल्पायु में देखो तो सही, पिता के प्रेम को भुला करके उस हरि का भजन कर रहा है ये। जैसे भी हो इसको मार डालो। और आदेश सुन करके उनके मर्म स्थानों पर सूल के घाव करने लगे। लेकिन प्रहलाद प्रभु का ध्यान किए हुए थे। हिरण्यकश्यपु ने हठपूर्वक कितने ही उपाय किए, किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका न हो पाया। और इस प्रकार दिग्गजैर्दन्दशूकेश्च अभिचारावपातनै मायाभिसन्निरोधेश्च गरदानैर्भोजने। कैसे कैसे उपाय किए गए प्रहलाद को मारने के लिए। हाथियों के नीचे हाथी ऊपर फिरा दिए, सांपों के बीच में रख दिया गया, अभिचार कृत्य का प्रयोग किया गया, जहर दे दिया गया, भोजन नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी भगवान श्री हरि की ऐसी कृपा थी कि उसे कुछ न हुआ। आश्चर्य हुआ हिरण्यकश्यपु को भी कि कुछ तो बात है कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से षंड अमर्क इस प्रकार आकर के सांत्वना देते हैं, जी ये बच्चा ही तो है।
हमारे पिता शुक्राचार्य जी जब आएंगे तो ये सुधर जाएगा, और फिर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी त्यों तो इसकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। इस प्रकार वरुण पास में बांध करके और ले गए, पुनः गुरुकुल के अध्ययन में जारी किया। प्रहलाद को सांसारिक शिक्षा अच्छी नहीं लगी। एक दिन गुरु कहीं बाहर गए हुए थे, सहपाठियों ने खेलने बुलाया तो प्रहलाद का मन खेलने कूदने में नहीं लगता था। उन्होंने कहा, खेलने कूदने में क्यों समय खराब करते हो, यदि कल्याण चाहते हो तो मेरे पास आओ। और प्रहलाद जी ने सारे गुरुकुल के बच्चों को अपने पास बुला लिया और कहा कि ये संसार दुखों की नगरी है और इस नगरी से पार पाना है तो एकमात्र श्री हरि के चरणारविंद हैं जिनका आश्रय लिया जाना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष वेदों के भी प्रतिपाद्य है, लेकिन यदि नारायण के चरणों में समर्पण भक्ति न करवा सके तो ये चारों पुरुषार्थ भी व्यर्थ ही है। ये ज्ञान नर नारायण ने नारद को उपदेश दिया था, और नारद जी ने मुझे, प्रहलाद जी ने जब ये कहा कि नर नारायण ने तो नारद जी को उपदेश किया था और नारद जी ने मुझे उपदेश किया था, तो एक प्रहलाद जी से बड़े गुरुकुल के सहपाठी थे, वो कहते हैं कि प्रहलाद तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत छोटी है और मेरी जानकारी में भी ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि नारद जी यहाँ आए हों, तब फिर नारद जी ने तुम्हें कहां ये उपदेश दे दिया? दैत्य पुत्रों ने इस प्रकार पूछा तो प्रहलाद बोले कि देखो, संशय मत करो। जब हमारे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए थे तो देवराज इंद्र ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है और उसने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया था, और आक्रमण करके मेरी माता कयाधु को अपहरण करके ले जा रहे थे इंद्र, और उनके गर्भ में मैं था। जब वो ले जा रहे थे तो बीच में नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि हे, ये कौन सा दस्यु कर्म कर रहा है इंद्र, ये तो डाकुओं का काम है, चोरों का काम है, इस नारी को कहां ले जा रहा है? इंद्र ने कहा, इस नारी से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके गर्भ में उस राक्षस का बीज पल रहा है, उस बीज को खत्म करके मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद ने कहा कि अरे इंद्र, इसके गर्भ में जो बीज पल रहा है उसको तू तो क्या, तेरे जैसे 10 इंद्र भी मिलकर के नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसके गर्भ में तो परम भागवत प्रहलाद हैं। तो इस प्रकार से जब कहा तो इंद्र ने मेरी माता के गर्भ में स्थित मेरी परिक्रमा की और अपने स्थान पर चले गए, और नारद जी मुझे यानी मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए, और आश्रम में तरह तरह की भगवत लीलाएं और ज्ञान की चर्चा वो किया करते थे, उपदेश दिया करते थे। और मेरी माता तो उसे भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला, मुझे वो उपदेश अब तक भी वैसे का वैसा याद है। ये आख्यान ये सिद्ध करता है कि हमारी गर्भवती माताओं को अच्छे दृश्य देखना चाहिए, अच्छी वार्ताएं सुननी चाहिए, अच्छे भगवान के दर्शन करना चाहिए ताकि भगवान जैसा शिशु आए, भागवत कथाएं सुननी चाहिए, भगवान के गुणानुकीर्तन सुनने चाहिए ताकि वैसा ही शिशु जन्म ले। ये उदाहरण है प्रहलाद के रूप में कि उन्होंने गर्भ में माता ने सुना और पुत्र को वो ज्ञान रहा। इसी प्रकार सुभद्रा ने सुना था जब अभिमन्यु गर्भ में थे, सुभद्रा भूल गई, लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का विषय याद रहा। तो गर्भवती माताओं को अच्छी कथा कहानियां सुनना चाहिए। और इस प्रकार प्रहलाद ने जब नारद का ये विषय सुनाया तो दैत्य पुत्र बड़े आनंदित हो गए। प्रहलाद को नारद प्रणीत भक्ति ज्ञान सुनकर के सभी को कीर्तन जाप करने लगे। प्रहलाद जी ने कहा कि तालियां बजा करके कीर्तन करना चाहिए, अन्यथा भगवान अगले जन्म में ये हाथ भगवान के कीर्तनों में ताली बजाने के लिए है, और मान लो कोई तालियां नहीं बजाएगा तो फिर ये हाथ नहीं रहेंगे, पैर बन जाएंगे, और पैर बनने का मतलब फिर वो 4 पैर हो जाते हैं।
इसलिए भगवान के कीर्तन में तालियां बजाना चाहिए और इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सारे गुरुकुल के शिष्य नाचने लगे हैं और प्रहलाद जी नचा रहे हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की धुन पर सब नाच रहे हैं। इतने में संडामर्क आए और संडामर्क ने आकर के प्रहलाद का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही जैसे बिजली का करंट, किसी को करंट आया हुआ छूते उसके भी करंट आ जाए, वैसे संडामर्क भी नाचने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत अमर्क बहुत देर तक नहीं आए तो इसी समय पर हिरण्यकश्यप ने अपने एक सिपाही को भेजा कि जाओ गुरुकुल में कैसी पढ़ाई हो रही है ये देख के आओ। वो सिपाही आया और जब उसने नाचते कूदते देखा तो उसने सोचा यदि हिरण्यकश्यप को पता लगा तो गुरुपुत्रों को मरवा देगा, इसलिए उन्होंने गुरुपुत्र का हाथ पकड़ा संड का और इतने में वो भी नाचने लगा। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सारे सेवकों को भेजा लेकिन कोई भी वापस ना आए तो फिर हिरण्यकश्यप स्वयं ही आया और स्वयं ने आकर के और सभी को पकड़ पकड़ करके बिठाने लगा। अब देखिए जिसने भी हाथ पकड़ा वो नाचने लगा, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं नाचा क्योंकि वो फ्यूज बल्ब था। फ्यूज बल्ब था वो, जो बल्ब ठीक हो तो बिजली में लगाते हैं और जल उठेगा, लेकिन हिरण्यकश्यप तो फ्यूज बल्ब था, उसमें कुछ नहीं होना था। उसने सारा ये नाच कूद रुकवा दिया और अपने आश्रम पर ले गया, अपने महलों में ले गया और महलों में ले जा करके कहा तुझे किसका बल है? मुझे उसी का बल है जिसके बल पर ये पूरी दुनिया चल रही है, पूरा संसार चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं क्या करूं क्या ना करूं, काल कोठरी में भिजवाओ। सोचते हैं इनके लिए, काल कोठरी में भिजवा दिया।